Hello friends, this is CA Suraj Junjunwala. Welcome back to Unit 1, Chapter 6 of CA Foundation Accountancy. We were discussing bills of exchange and promissory note. So we started with bills of exchange. We discussed fair bit of theoretical knowledge about bills of exchange कि bills of exchange बनता क्यों है, कैसे बनता है, कौन बनाता है और उस पर ऑब्लिगेशन किस किस का अराइज होता है, राइट. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द की फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अनकंडीशनल होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, right. We discussed about all those key features. We also studied the formal definition of bills of exchange. Then we went back to what is the calculation of due date. ड्यू डेट का कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन होता है. जस्ट लाइक अ चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होता है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द ड्यू डेट. टर्म मेंशन होगा बट एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होगा. सो वी again saw two types of due date, that is nominal due date and legal due date. Nominal due date we will calculate as per after date है या फिर after sight है. अगर after date है तो date of drawal is relevant, अगर after sight है तो date of acceptance is relevant. उस पर हम टर्म ऐड कर देते हैं. उसके बाद वो टर्म के बाद अगेन 3 days ऐड करने के बाद हमारा लीगल ड्यू डेट आता है. लीगल ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे है, लीगल ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे है, इन दैट केस आपको प्रीसीडिंग डेट को कंसिडर करना है, प्रीसीडिंग बिजनेस डे को. अगर लीगल डेट अगर आपका इमरजेंसी हॉलीडे तो सक्सीडिंग बिजनेस डे आपको कंसिडर करना है. नाउ आपका जितना भी पब्लिक हॉलीडे है दैट इज अनाउंस थ्रू ऑफिशियल गैजेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इंक्लूड्स संडे एज वेल. हमने टाइप्स भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. And then we also discussed about various examples and calculations about the bills of exchange. सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए थे जो भी प्रोबेबल केसेस हैं. एंड वी ऑल्सो सॉ कि डेज इन अ मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं. डेज इन अ मंथ क्विकली रिवाइज करते हैं. डेज इन अ मंथ का जनवरी 31, फरवरी डिपेंड्स 28 और 29, फरवरी इज एन एक्सेप्शन. ठीक है. मार्च 31 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे. मार्च 31, देन आफ्टर मार्च के बाद अप्रैल इज अ 30, मे इज अ 31, May is a 31, June is 30, July is a 31. Again you can start July के बाद again August is a 31, August. September is a 30, October is a 31, November is a 30, the down one, and December is a 31st. ठीक है. ये आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो. एंड देन आफ्टर यू ऑल्सो नीड टू सी लीप ईयर. आपको क्वेश्चन में कभी भी स्पेसिफिकली नहीं बोला जाएगा कि ये लीप ईयर है. यू योर सेल्फ हैव टू अप्लाई एंड आइडेंटिफाई विच वन इज अ लीप ईयर. तो मैंने सिंपल बोला कि लास्ट टू डिजिट देखो ईयर का. मान लो 2016 है तो 16 को 4 से डिवाइड करो. अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इट इज़ अ लीप ईयर. अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, लाइक 17 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, तो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. मतलब इसमें फरवरी में 28 डेज होगा और टोटल डेज इन अ ईयर विल बी 365 डेज. बट अगर 2016 है जिसमें 16 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, इन दैट केस इट इज़ अ लीप ईयर. That is a case of a leap year, and in this case February will have 29 days, and total number of days in a year will be 366 days. फिर हम आते अल्टीमेटली अकाउंटिंग पार्ट पे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो दो पार्टी अभी तक हमने देखा, दो पार्टी इन्वॉल्व है, ड्रॉअर एंड ड्रॉई. हमने एग्जाम्पल में देखा था ए ड्रॉअर था, बी ड्रॉई था, ए सेलर था, बी बायर था. तो ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाकर किससे साइन करवा लिया, बी से साइन करवा लिया. बी ने एक्सेप्टेंस दे दिया उस पर, कि मैं ड्यू डेट पे जाकर पैसा दे दूंगा. तो पहले तो हम एक ट्रांजैक्शन करते, सेल और परचेज वगैरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है, सेल परचेज का ट्रांजैक्शन होगा. इन दैट केस हमने देखा डेटर टू सेल्स का एक एंट्री पास होगा, डेटर्स टू सेल्स का एक एंट्री पास हो गया. ठीक है. बायर क्या करेगा, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज को डेबिट करेगा, बट एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए क्रेडिटर को क्रिएट कर देगा, राइट. क्रेडिटर को क्रिएट कर देगा. नाउ अब ड्रॉअर क्या करता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है और किसको भेज देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है और ड्रॉई को भेज देता है. बेसिकली अपने डेटर को भेज देता है, बोलता है भैया इस पे एक्सेप्टेंस दे दो. तो जब बनाता है और उसको भेजता है, तो वो क्या कर रहा है,
वो क्या कर रहा है, अपने डेटर को वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर रहा है काइंड ऑफ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बिल्स रिसीवेबल है वो अब उसका एसेट बन जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बिल्स रिसीवेबल है वो उसका असेट बन गया, वो असेट बन गया। और क्रेडिट किसको कर देगा, डेबिट विल बी बिल्स रिसीवेबल टू क्रेडिट किसको करेगा, क्योंकि अब वो राइट इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट इस्टेब्लिश हो गया है। सो बेसिकली फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ध्यान से समझना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने क्या करा, डेटर से आपने बोला राइट टू रिसीव है, तो आपने इसको एज ए एसेट शो करा, दैट्स वाई यू डेबिटेड। बट जब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और भेजा तो आपका राइट टू रिसीव क्या आ गया, अगेंस्ट दैट इंस्ट्रूमेंट आ गया। जो पेपर है, जो कागज का टुकड़ा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके अगेंस्ट आपका राइट टू रिसीव आ गया, राइट टू रिसीव। तो आपके लिए अब असेट क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। लॉजिकली समझेंगे, असेट क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। नाउ टेल मी, आपके पास दो दो असेट तो हो नहीं सकता। आप ये नहीं बोल सकते हो कि डेटर इज ऑल्सो माई एसेट एंड बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो माई एसेट। द आंसर इज नो। आप दोनों में से एक ही से पैसा ले सकते थे, या तो आपने ओरल प्रॉमिस के थ्रू आप डेटर से पैसा लेते, या तो उस डॉक्यूमेंट को शो करके पैसा लोगे। नाउ यू हैव ट्रांसफर्ड योर राइट टू डॉक्यूमेंट, तो बिल्स रिसीवेबल को आप डेबिट करके क्या करते हो, डेटर को क्रेडिट कर देते हो, डेटर को क्रेडिट कर देते हो, क्योंकि डेटर को आप खत्म करना चाहते हो बेसिकली। इसलिए इसको और टेक्निकली हम क्या बोल सकते हैं, ड्रॉई, जिसके अगेंस्ट हम बिल्स रिसीवेबल बना लेते हैं, जिसके अगेंस्ट हम बिल्स रिसीवेबल बनाते हैं। नाउ ड्रॉई विल ऑलवेज बी योर डेटर, ड्रॉई विल ऑलवेज बी योर डेटर, क्योंकि उसी से तो आपने पैसा लेना था। तो ये आपने बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई आपने एंट्री डाल दिया। बट क्योंकि जब आपने भेजा है तब तक ड्रॉई ने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। जब तक आपने भेजा है, ड्रॉअर ने जब तक उस बिल्स रिसीवेबल को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भेजा है, बनाकर भेजा है, तब तक उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आता है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आता है। जब उसको मिल जाता है और वो एक्सेप्टेंस दे देता है, जब वो उसको मिल जाता है, उसको एक्सेप्टेंस दे देता है, तो उसने भी अपना ऑब्लिगेशन किसको ट्रांसफर किया, फ्रॉम क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल। पहले इसने एक लाइबिलिटी शो करा हुआ था, दैट वाज क्रेडिटर। जो बेसिकली क्रेडिटर कौन था, ड्रॉअर, जो सब्सिक्वेंटली जाकर कौन बन गया, ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो पहले तो इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी दिखा रहा था थ्रू फर्स्ट एंट्री, राइट, लाइबिलिटी। नाउ उसने जब एक्सेप्टेंस दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, तो लाइबिलिटी कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, बिल्स पेएबल पे लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया। नाउ आप पैसा तो एक ही को दोगे, या तो क्रेडिटर को देते या तो उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट दोगे। तो आप एक को खत्म करना चाहते हो, दैट इज क्रेडिटर। नाउ बिकॉज सब्सिक्वेंटली क्रेडिटर कौन बन गया, ड्रॉअर बन गया। जैसे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो ड्रॉअर बन जाता है। तो ड्रॉअर टू बिल्स पेएबल, ड्रॉअर और ये काइंड ऑफ खत्म हो गया, दोनों एक ही इंसान होता है। ड्रॉअर और क्रेडिटर जस्ट टू टर्मिनोलॉजी है, बट इंसान एक ही है, खाता एक ही है। यहाँ पे कौन था हमारे एग्जाम्पल में, जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था, हमारे एग्जाम्पल में ए रहता था। तो ए ड्रॉअर भी है और एक क्रेडिटर भी है, तो एक खत्म हो गया। नाउ जो भी लाइबिलिटी आ रहा है दैट इज अगेंस्ट बिल्स पेएबल, ठीक है। तो ये हमने बेसिक एंट्रीज देखे थे। यहाँ अभी तक क्या था कि ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस तक था, अब आता है फ्यूचर में जाकर, जब एक्चुअल में जो वो बिल्स ड्यू होगा तो क्या होगा। एक्चुअल में जब वो बिल्स ड्यू होता है, जब फ्यूचर में क्या क्या एक्शंस पॉसिबल है, वी गोना स्टडी दैट। ठीक है, पहला एक्शन क्या हो सकता है, समझो। पहला एक्शन क्या हो सकता है, फुल टीम मैच्योरिटी। मतलब ड्रॉअर बिल्स बनाता है, ड्रॉई के पास भेजता है, ड्रॉई एक्सेप्टेंस दे देता है, उसको वापस मिल जाता है, ड्रॉअर को वापस मिला। अब वो क्या करेगा, 2 महीने 3 महीने जितने भी उस बिल का टर्म है, तब तक वो अपने पास सेफली रखेगा, अपने अलमारी में रखेगा। अलमारी में रखने के बाद जैसे ड्यू डेट आएगा उसके पास जाएगा। तो ये हो गया होल्ड टिल मैच्योरिटी। इस केस में
एंट्रीज ऑन ड्यू डेट क्या क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। अगेन यहाँ पे ड्यू डेट में दो पार्टी कौन होगा, एक होगा ड्रॉअर, एक होगा ड्रॉअर, दूसरा होगा ड्रॉई। एक होगा ड्रॉअर, दूसरा होगा ड्रॉई। अब होगा क्या, उसने अपने अलमारी में रखा, जैसे ड्यू डेट आता है बंदा होता है बड़ा खुश, क्योंकि सामान बेचा, उसने इतना मेहनत करा। अब फाइनली वो दिन आ गया है, फाइनली वो दिन आ गया, वो जाता है बड़ा खुश होकर जाता है ड्रॉअर के पास, सॉरी ड्रॉई के पास। ड्रॉअर बड़ा खुश होकर ड्रॉई के पास जाता है। सो वो लेता अपना अलमारी से डॉक्यूमेंट और पहुंच जाता है ड्रॉई के घर पे, पहुंच जाता है ड्रॉई के घर पे। और वो लोग की मुलाकात होती है, वो लोग चाय नाश्ता करते हैं, एंड उसके बाद सारा इधर उधर की बात होने के बाद बात होती है मुद्दे की, बात होती है मुद्दे की, जहाँ पर ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉई क्या करता है, ड्रॉअर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज मांग लेगा, चाहे ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई को दे देगा, ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई को दे देगा, क्योंकि पता तो होता है ड्रॉई को कहीं ना कहीं कि अब ये आ गया पैसे लेने के लिए, है ना। तो ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई को दे देता है, एंड इन दैट केस अगेन देर इज अ टू पॉसिबिलिटी, अगेन देर इज अ टू पॉसिबिलिटी। पहले ड्रॉई बड़ा खुश होता है कि ठीक है चलो तुम टाइम पे पैसा आ गया, तुमने इतना दिन का टाइम दिया, 2 महीने 3 महीने का, अब तुम मेरा पैसा लेकर चले जाओ, पैसा लेकर चले जाओ, हम ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं, ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं। अब ऑन ड्यू डेट अगर बिल ऑनर हो जाता है, मतलब ड्रॉई पैसा देता है, इफ बिल्स, यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इफ बिल्स ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट में जाकर बिल्स ऑनर हो जाता है, बिल ऑनर हो जाता है ऑन ड्यू डेट, तो क्या होगा, बड़ा सिंपल है। अभी तक तुम किस चीज़ को असेट दिखा रहे थे, ड्रॉअर तुम किस चीज़ को असेट दिखा रहे थे, बिल्स रिसीवेबल को असेट दिखा रहे थे। नो, जैसे उसके अगेंस्ट पैसा मिला तो आपका इनकमिंग क्या हो रहा है, इनकमिंग क्या होता है, यू गेट द कैश, चाहे कोई बैंक से पैसा मिलेगा, कैश और बैंक विल बी योर इनकमिंग, है ना। एंड आपके लिए अब बिल्स रिसीवेबल इज नो मोर अ राइट। अब फ्यूचर में तो बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा नहीं ले सकते हो ना, आपने एक बार पैसा ले लिया है, तो बिल्स रिसीवेबल को आपने बुक से खत्म कर दिया, जो असेट दिखा रहे थे, डेबिट कर रहे थे, अब उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिए, और आपके पास आ क्या गया, कैश या बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। ड्रॉई क्या करेगा, अब क्योंकि ड्रॉई ने पैसा दिया है, तो एक चीज़ तो श्योर है, एक चीज़ तो श्योर है, टू कैश या बैंक, क्योंकि ड्रॉई के लिए आउटफ्लो हो रहा है, ड्रॉई के लिए आउटफ्लो हो रहा है। अब बताओ, वही जो डॉक्यूमेंट, वही जो डॉक्यूमेंट ड्रॉअर के लिए, ड्रॉअर के लिए संपत्ति था, वही डॉक्यूमेंट ड्रॉई के लिए क्या था, ऑब्लिगेशन था, ऑब्लिगेशन था। अब वो ऑब्लिगेशन जैसे वो कैश या बैंक से पेमेंट कर रहा है, कैसे कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, वैसे ही वो ऑब्लिगेशन भी खत्म हो जाता है। तो ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले आपने क्रिएट किया हुआ था ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने के लिए, ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए बिल्स पेएबल को डेबिट कर देंगे, बिल्स पेएबल को डेबिट कर देंगे। ये तो बहुत ही सीधा साधा मामला हो गया, जहाँ पर ड्रॉअर ड्रॉई बड़े खुशी खुशी ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट कर लिया, ड्रॉअर और ड्रॉई मिलकर खुशी खुशी ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट कर लिया। बट प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। बट अभी तक आपको इतना समझ में आता है कि पहला केस क्या हमने बोला, कि वो जब भी सेल कर रहा है, जब भी सेल कर रहा है, तो साथ में उसने क्या बना दिया, ड्रॉअर ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना लिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, और ड्रॉई के लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, ड्रॉई के लिए क्या हो गया, बिल्स पेएबल हो गया। अब जैसे वो डॉक्यूमेंट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट ड्रॉअर रखता है, राइट, क्योंकि ड्रॉअर के पास वो डॉक्यूमेंट रहना इंपॉर्टेंट है, तभी वो ड्रॉई से पैसा कलेक्ट कर सकता है ना। तो ड्रॉअर के लिए वो डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस काम करता है, एज ए एविडेंस काम करता है अगेंस्ट राइट टू रिसीव,
जैसे अब वो क्या करता है, पहला केस तो क्या है, वो डॉक्यूमेंट आया, अपने अलमीरा में जाकर रख दिया, अपने अलमीरा में जाकर रख दिया, 2 महीने 3 महीने जितना भी टर्म है, उसके बाद वो अलमीरा खोलता है, डॉक्यूमेंट निकालता है, ड्रॉई के पास पहुंच जाता है, मस्त चाय नाश्ता करता है, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट निकाल कर जाते जाते बोलता है कि अब इसका ड्यू डेट आया, पैसा दे दो। ड्रॉई भी देखता है, बोलता है अच्छा इतना जल्दी आ गया, देखा, फिर भी उसने भी खुशी खुशी पैसा दे दिया, कोई किचकिच नहीं करा, पैसा दे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म। बट असल ज़िंदगी में इतना आसान होता नहीं है। If bills dishonored on due date, अब ड्यू डेट आता है, वहाँ पे डिसऑनर हो जाता है, बिल्स गेट डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉई क्या करेगा? है ना? डिसऑनर मतलब अब सेम सिनेरियो मानो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना, अब जो ड्रॉअर था उसने अपने अलमीरा में जाकर रख लिया, अलमीरा में जाकर रख लिया, ड्यू डेट पे वापस से जाता है उसके ड्रॉई के घर पे, ड्रॉई के घर पे मस्त चाय नाश्ता होता है, अभी तक सब कुछ सेम है, अभी तक सब कुछ सेम है, चाय नाश्ता होता है, इधर उधर की बातें होती है। फिर बोलता है ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकालता है और ड्रॉई को देता है, भाई अब इसका ड्यू डेट आ गया है, चलो इसका पेमेंट कर दो, चलो इसका पेमेंट कर दो। ड्रॉई देखता है, अच्छा तो ये बात है, इस ये चाय नाश्ता करके और मेरे से पैसे लेकर जाएगा। तो ये फिर ड्रॉई क्या बोलता है, चलो एक अंदर चलते हैं, वो ले जाता है अपने ऑफिस रूम में, ऑफिस रूम में, और मस्त कुटाई करता है उसका, मस्त कुटाई करता है, पूरा आँख वाँख सब सुझा देता है, मस्त डार्क सर्कल्स देता है और उसको वापस भेज देता है, और ड्रॉअर रोते रोते वापस चला जाता है, ड्रॉअर रोते रोते वापस चला जाता है। तो ये क्या हो गया, डिसऑनर ऑफ बिल, मतलब उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया था, उसने एक्सेप्टेंस भी दिया था, ड्रॉई ने स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस भी दिया था, बट जब ड्यू डेट आया तो उसने बोला आप कौन, मैं पहचानता नहीं, मैं नहीं देता पैसा, जो उखाड़ना है उखाड़। जस्ट आई एम यूजिंग बिट चीप लैंग्वेज, बट आई होप यू विल इग्नोर दिस। तो ड्रॉअर ड्रॉअर क्या करेगा, अब वो बिल्स डिसऑनर हो गया, ड्रॉअर क्या करेगा, अब जैसे बिल्स डिसऑनर हुआ, बस जैसे बिल्स डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर होते ही वो अब वापस से क्या करना पड़ेगा, राइट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब डॉक्यूमेंट जो है एक काइंड ऑफ इररेलेवेंट हो गया, डॉक्यूमेंट इररेलेवेंट हो गया। तो जब आपने एक एंट्री क्या पास करी थी, आपने एंट्री लास्ट में पास करा था बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, आपने क्या करा, राइट टू रिसीव को ट्रांसफर कर दिया, डॉक्यूमेंट को फ्रॉम ड्रॉई टू डॉक्यूमेंट आपने राइट टू रिसीव को ट्रांसफर करा था। आप बोला था अब यही डॉक्यूमेंट मेरा माई बाप है, यही डॉक्यूमेंट मेरा माई बाप है, यही मुझे पैसा दिला कर देगा, यही मुझे पैसा दिला कर देगा। बट क्योंकि अब ये डिसऑनर हो गया है, क्योंकि अब ये डिसऑनर हो गया है, तो आपको माई बाप अगेन बदलना पड़ेगा। तो अगेन आप क्या करोगे, जैसे ही डिसऑनर होगा, जैसे डिसऑनर होगा आपके लिए अगेन ड्रॉई से राइट टू रिसीव आ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो आपके कुछ काम आया नहीं, डॉक्यूमेंट देखकर तो उसने पैसा दिया नहीं, तो आप वापस से बोलते हो ड्रॉई इज डेटर फॉर यू एंड बिल्स रिसीवेबल को ख़त्म कर देते हो। और ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई ने भी उस डॉक्यूमेंट को इररेलेवेंट माना है, ड्रॉई ने भी उस डॉक्यूमेंट को इररेलेवेंट माना है, तो इन दैट केस वो भी रिवर्स कर देगा अपने एंट्री को, वो उसने बिल्स पेबल बनाया था, तो बिल्स पेबल टू वो क्या कर देगा, ड्रॉअर, बिल्स पेबल टू ड्रॉअर। अब बताओ क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब आइडियली तो पैसा मिलना चाहिए था, बट उसने क्या करा, उसने ऑफिस रूम में ले जाकर मस्त धुनाई करके वापस भेज दिया। तो ये क्या करेगा, अब मैंने क्या बोला था, जब डिसऑनर होता है तो राइट टू लीगल एक्शन आ जाता है, राइट टू लीगल एक्शन आता है, किसके पास आएगा, ड्रॉअर के पास आएगा, ड्रॉअर के पास आएगा। तो ये जाएगा
नोटरी पब्लिक के पास। टन टन नोटरी नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक काइंड ऑफ एडवोकेट होता है, एडवोकेट होता है। अब उसके पास जाएगा, उसके पास जाने के बाद वो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखाएगा, बिल्स रिसीवेबल दिखाएगा, बोलेगा भैया ये मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसका ड्यू डेट ऐसे पड़ता है, मैं टाइमली बेसिस पे जाकर उससे पैसा मांगा बट उसने दिया नहीं। तो नोटरी पब्लिक सब कुछ देखता है, एग्जामिन करता है, कहता है अच्छा। फिर नोटरी पब्लिक क्या करता है, ड्रॉअर के बिहाफ पे, नोटरी पब्लिक ड्रॉअर के बिहाफ पे किसके पास जाएगा, गोज टू ड्रॉई फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल। मतलब एक बार तो प्रेजेंटेशन हो चुका है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल करने के लिए नोटरी पब्लिक वापस से किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास, ड्रॉई के पास वापस से जाएगा फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल, गोज टू ड्रॉई। अगेन यहां पे दो केस क्या हो सकता है, अगेन यहां पे क्या दो केस हो सकता है, या तो पेमेंट कर देगा या तो पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट या तो कर देगा या तो नहीं करेगा। पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपने ये वाला एंट्री ड्रॉई टू बिल्स रिसीवेबल पास करा हुआ था, तो अब आपके लिए असेट वाज ड्रॉई, तो आप क्या कर सकते हो, कैश या बैंक आपको आया है टू ड्रॉई कर दोगे, ठीक है। और ड्रॉई क्या कर लेगा, ड्रॉई क्या करेगा अपने बुक्स में, क्योंकि इसने बिल्स पेबल टू ड्रॉअर दिखा दिया, मतलब ड्रॉअर इज नाउ लाइबिलिटी फॉर ड्रॉई। तो उस केस में क्या करेगा, वो ड्रॉअर को डेबिट कर देगा, ड्रॉअर को डेबिट करके बैंक या कैश से पेमेंट दिखा देगा, अगर वो पेमेंट कर देता है, अगर वो पेमेंट कर देता है, ठीक है। नोटरी पब्लिक क्यों वापस से रिप्रेजेंट करने जाता है, नोटरी पब्लिक वापस से रिप्रेजेंट क्यों करने जाता है, क्योंकि नोटरी पब्लिक अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, अपना सेटिस्फैक्शन के लिए बिफोर टेकिंग इट फॉरवर्ड लीगली, वो एक बार एडिशनल एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस कलेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो खुद से जाता है, खुद से जाता है, ठीक है। तो या तो वो पेमेंट हो जाएगा, मतलब या तो ऑनर हो जाएगा या तो अगेन वापस से डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर होगा तो इन दिस केस नोटरी पब्लिक बनाएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। नोटरी पब्लिक क्या बनाएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट, और इसी के बिहाफ में उसमें सारा वो डिटेल लिख देगा कि मैंने भी ऐसे ऐसे गया था, सब कुछ डिटेल लिख देगा कि ये इतना पैसा रिसीव करना था, इतना टर्म था, ये अंडरलाइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स रिसीवेबल है, और मैं भी गया तो उसने पैसा नहीं दिया। अब ये सर्टिफिकेट क्या काम करेगा, ये सर्टिफिकेट काम करेगा लीगल एविडेंस के जैसे, लीगल एविडेंस फॉर हुम, फॉर ड्रॉअर, लीगल एविडेंस फॉर ड्रॉअर, ताकि वो फर्दर लीगल एक्शन ले सके अगेंस्ट ड्रॉई, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट बना देगा। ऑनर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पेमेंट का आप एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अगर होल टिल मैच्योरिटी करती हो। होल टिल मैच्योरिटी में आपको पहला सीधा साधी पेमेंट हो जाता है, दूसरा क्या है, आपको पेमेंट नहीं होगा, आपको डिसऑनर हो जाता है। तो हमने ये सारे केसेस देख लिए। अब दूसरा, इसमें आपका एक और क्वेश्चन क्या अराइज होना चाहिए, इसमें आपका एक और क्वेश्चन अराइज क्या होना चाहिए, अब ये नोटरी पब्लिक इतना सारा मेहनत कर रहा है, उसके पास जा रहा है, पूरा ड्रॉअर को सुन रहा है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, और वो पूरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट बना रहा है आफ्टर गैदरिंग ऑल दोज लीगल एविडेंस। तो ये सारा काम क्या वो फ्री में करेगा क्या, जो ड्रॉअर है उसके चाचा का लड़का है? द आंसर इज नो, ना आंसर इज नो, ही इज अ प्रोफेशनल एंड ही विल चार्ज व्हाट, प्रोफेशनल फीस। वो प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल फीस सॉरी, नोटरी क्या चार्ज करेगा, अपना प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा, है ना।
तो प्रोफेशनल फीस चार्ज करेगा तो आपका अगेन एक क्वेश्चन आना चाहिए, इसका पेमेंट करेगा कौन? इसका पेमेंट करेगा कौन? ऑफ कोर्स बिकॉज नोटरी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हुम? ड्रॉअर। बिकॉज नोटरी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ड्रॉअर, तो नोटरी चार्ज करेगा ड्रॉअर से क्या चार्ज करेगा? नोटरी फीस। नोटरी फीस चार्ज करेगा। नोटरी फीस अब क्या होगा? अब पेमेंट कौन कर रहा है नोटरी फीस का? ड्रॉअर पेमेंट कर रहा है। ड्रॉअर पेमेंट कर रहा है नोटरी फीस का। नोटरी फीस का पेमेंट कौन कर रहा है? ड्रॉअर। तो व्हाट ड्रॉअर विल पास एंट्री? ड्रॉअर विल पास एंट्री। बैंक और कैश तो जा रहा है, बट एक बात बताना, क्या ये फीस एक्चुअली में ड्रॉअर को पे करना चाहिए? क्या इसमें कोई ड्रॉअर की गलती थी? आंसर इज नो। ये फीस एक्चुअली किसने पे करना चाहिए? ड्रॉई ने डिसऑनर किया है। ड्रॉअर का तो कोई गलती है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? रिकवर करेगा फ्रॉम ड्रॉई। तो ड्रॉई को डेबिट कर देता है टू बैंक और कैश। और ड्रॉई ने क्योंकि ये फीस पे करना है तो ये करेगा एक्सपेंसेस को डेबिट, नोटरी चार्जेस एक्सपेंसेस को अपने P&L में डालेगा, और इसके लिए लाइबिलिटी एक राइज हो जाएगा टू ड्रॉअर एक लाइबिलिटी राइज हो जाएगी। समझ में आ रहे हैं? है ना? तो ये नोटरी फीस भी हो गया। दूसरा क्या केस हो सकता है हमारा स्टूडेंट्स? बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये दूसरा केस होगा हमारा कि बिल्स आप बैंक को भेज दो फॉर कलेक्शन पर्पस। अब होता क्या है ना कि मान लो हमने अपने एग्जांपल में सिर्फ दो पार्टी देखें, दो पार्टी ए और बी देखें कि चलो ए और बी है, इसको सेल कर रहा है और बी इसको क्या दे रहा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस दे रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर एक्सेप्टेंस दे रहा है, राइट? तो हमने एक वन ऑफ सिनेरियो देखा, बट एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आप एज्यूम करो। ए ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को सेल करता होगा और जिससे उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलता होगा। अब बताओ प्रैक्टिकली एक के लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है कि सबको ट्रैक करना, सबका ड्यू डेट कब आ रहा है, सबका ड्यू डेट को कैलकुलेट करके रखना और उसके पास जाना ड्यू डेट पे? थोड़ा प्रैक्टिकली बर्डन सा हो जाता है। एंड हो सकता है कि ए जो इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन है ये हैम्पर हो जाए, रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन से ये हैम्पर हो जाए, वो उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करके इसे इतना ज़्यादा टाइम सिर्फ कलेक्शन पे ही ध्यान देना पड़ रहा है, बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रैक करने में इतना टाइम देना पड़ रहा है कि उसका कमर्शियल ऑपरेशन हैम्पर हो रहा है। तो ये क्या करता है? ये जाता है बैंक के पास जाता है और बैंक को क्या करता है? एज एन एजेंट अपॉइंट कर लेता है। बैंक के पास जाता है और बैंक को एज एन एजेंट अपॉइंट कर लेता है। बोलता है कि ये सारे जितने भी मान लो 1000 बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता है, बोलते हैं मेरे बिहाफ में तुम ट्रैक करना इसका ड्यू डेट क्या है और उसके पास जाना, ड्रॉई के पास जाना ड्यू डेट पे और कलेक्शन करना, ड्रॉई के पास जाना, कलेक्शन करना और मुझे पैसा लाकर देना। मेरे बिहाफ में कहाँ पर जाना ड्रॉई के पास, कलेक्शन करना और पेमेंट करना। और ये इतना तुम कि मेरे लिए काम कर रहे हो एज एन एजेंट, इतना मेहनत कर रहे हो, तो तुम मेरे से बैंक चार्जेस कलेक्ट कर लेना। और ये इट्स अ वेरी
रेगुलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, बैंक बहुत सारी आज के डेट में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को देते हो, वो आपके टेलीफोन के बिल की पेमेंट कर देगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके वाटर चार्जेस, आपके जितने भी सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं, मेंबरशिप ऑफ होटल्स एक्सेट्रा, आपको सिर्फ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना है बैंक को कि आपको इस डेट पे ये सारे बिल्स पेमेंट करना है आपको। उसके बाद आप निश्चिंत रह सकते हो, बैंक आपके अकाउंट से पेमेंट कर देगी। बस उसके भी उस जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए बैंक क्या चार्ज करेगी? बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, ऑफ कोर्स बैंक फ्री में तो कुछ काम करेगी नहीं, तो उसके लिए बैंक चार्जेस बैंक चार्ज करती है। सो ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है, राइट? ये हमारा दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आप कलेक्शन पर्पस के लिए दे रहे हो, बैंक को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, बैंक को बस टेम्परली दे रहे हो कि फ्यूचर में जाकर कलेक्ट कर लेना, फ्यूचर में जाकर कलेक्ट कर लेना, टेम्परली ट्रांसफर कर रहे हो, राइट? इन दैट केस क्या होगा? सो एक तो हमने क्या देखा, खुद ही आप होल्ड टिल मैच्योरिटी कर लेते हो, आप खुद ही अपने एलमीरा में रख लिए। अब क्या करें? बिल्स आया, आपने बैंक को दे दिया, आपने अपना रेगुलर ऑपरेशन पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। इन दैट केस अगेन देयर विल बी टू, पहला केस बिल बिल्स गेट ऑनर्ड, बिल्स गेट ऑनर्ड। अब बिल्स ऑनर हो जाता है ऑन ड्यू डेट, बिल्स ऑनर्ड हो जाता है ऑन ड्यू डेट। तो अब अगेन दो पार्टी कौन कौन होंगे? ड्रॉअर एंड ड्रॉई, राइट? दो पार्टी कौन कौन होंगे? ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ड्रॉअर क्या एंट्री पास करेगा एंड ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगी? अब पहले तो क्या हो रहा है कि बिल्स आप भेज रहे हो, राइट? आप क्या कर रहे हो? बिल्स भेज रहे हो फॉर कलेक्शन। तो आपने देखना है व्हेन बिल्स सेंट, व्हेन बिल्स सेंट, व्हेन बिल्स सेंट, तो आप क्या करोगे? बिल्स आप जब सेंड कर रहे हो, आप पहले तो आपके पास डेबिट में क्या आ रहा था? बिल्स रिसीवेबल। तो आप उसको क्रेडिट कर दो, बिल्स रिसीवेबल को, और उसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन और बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ऐसे कर दो डेबिट। इससे आपको ये पता चल जाएगा, चलो ये बिल्स आपने कलेक्शन के लिए भेज दिया, आपने जस्ट एक नामकरण चेंज कर दिया है वही डॉक्यूमेंट, बट क्योंकि आपने पोजीशन ऑफ बैंक को ट्रांसफर कर दिया है, तो आपने क्या कर दिया? बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब क्या बताओ, जब बिल्स भेज रहा है, इज द ड्रॉई पार्टी टू दिस इवेंट और ट्रांजैक्शन? द आंसर इज नो। उसको क्या लेना देना? ड्रॉअर किसी को भी अपना बिल्स भेज रहा है, उसको क्या लेना देना? उसने तो अपना ड्यू डेट में पैसा देना है। तो जब बिल्स भेजते हो तो ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एंट्री, बिकॉज ड्रॉ इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। जो बैंक और ड्रॉअर के बीच में हो रहा है, ड्रॉई को उससे फर्क नहीं पड़ता है। ड्रॉई इज नॉट अ पार्टी टू दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है? अब ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट क्या होगा? अब या क्योंकि हम यहाँ पे ऑनर वाला केस दिख रहे हैं, मतलब पैसा मिल जाएगा। ऑनर वाला केस दिख रहे हैं तो पैसा मिल जाएगा। तो सिंपल है, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और टू बिल सेंड फॉर, इसके लिए क्या हो जाएगा? सिंपली ये पेमेंट कर रहा है, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, तो टू कैश बैंक, सिंपल होल्ड टिल मैच्योरिटी जैसा ही हो जाएगा, और डेबिट क्या कर देगा? बिल्स पेबल। लॉजिकली समझो प्लीज़, एंट्री को रट्टा नहीं लगाना। दो मैं लिखा रहा हूँ बट आप लॉजिकली समझो कि क्यों हम किसको क्यों डेबिट कर रहे हैं, राइट? दूसरा केस क्या होगा?
दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, अगर बिल्स गेट डिसऑनर्ड, बिल्स गेट डिसऑनर्ड, अगर आपका बिल्स डिसऑनर होता है तो क्या होगा। अगेन इसमें दो पार्टी है, देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो सेम होगा, जब बिल्स भेज रहे हो बैंक को तो उस टाइम तो ये फर्क पड़ता ही नहीं है ना, ऑनर डिसऑनर वो तो फ्यूचर में पता चल रहेगा। तो जब बिल्स भेज रहे हो बैंक को तो सेम ही ट्रांजैक्शन होगा। व्हेन बिल्स इज सेंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट ऑन ड्यू डेट तो दो केस लिख रहे, पहले तो व्हेन बिल सेंट, व्हेन बिल सेंट तो सेम एज अबव लिख लेते हैं, सेम एज अबव व्हेन ऑन ड्यू डेट, जब डिसऑनर होगा, ऑन ड्यू डेट जब डिसऑनर होगा, ऑन ड्यू डेट क्या होगा, जब डिसऑनर होगा बिल तो आपको ड्रॉअर क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉअर क्या एंट्री पास करेगा, अगेन ड्रॉई को डेबिट कर देगा, ड्रॉई को डेबिट करेगा, बट राइट टू रिसीव कौन से डॉक्यूमेंट के नाम से है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, उसका नाम क्या है, लेटेस्ट नाम क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपने कर दिया था ना, बिल सेंट ऑफ फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल को का नाम आपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया था, तो ड्रॉई डेबिट हो जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और ड्रॉई में कुछ चेंज नहीं होगा, होल्ड टिल मैच्योरिटी जैसा ही होगा, ड्रॉई में कुछ चेंज नहीं होगा, होल्ड टिल मैच्योरिटी जैसा ही होगा। क्या होगा, आप क्या करोगे, बिल्स पेबल को डेबिट कर दोगे, बिल्स पेबल को डेबिट कर दोगे, क्रेडिट किसको करोगे, बिल्स पेबल को डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसको करोगे, ड्रॉअर को, है ना, ड्रॉअर को। अब अगेन इसमें क्या आएगा, अगेन इसमें आपका आ जाएगा नोटरी के पास जाने वाला, नोटरी के पास, बैंक विल गो टू नोटरी पब्लिक, बैंक विल गो टू नोटरी पब्लिक। अब क्यों बैंक जाएगा, आइडियली ड्रॉअर को जाना चाहिए क्योंकि ड्रॉअर का डॉक्यूमेंट डिसऑनर हुआ है, बट नोटरी पब्लिक के पास चश्मदीन गवाह जा सकता है, आई विटनेस। तो कलेक्शन के लिए कौन गया था, बैंक गया था, तो बैंक नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, ये लिख देते हैं ना विटनेस, बैंक विल गो टू नोटरी पब्लिक। सेम सारे सिनेरियोज होंगे, यहाँ पे जो भी चार्जेस हैं, यहाँ पे जो भी नोटिंग चार्जेस कौन पे कौन करेगा, बैंक पे करेगा। वो डेबिट किसको करेगा, ड्रॉअर को डेबिट कर देगा, ड्रॉअर को डेबिट करेगा टू पेमेंट कर देगा नोटरी फीस थ्रू कैश और बैंक। ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉअर पेमेंट करेगा, ड्रॉअर पेमेंट करेगा किसको करेगा, बैंक को, ड्रॉअर बैंक को पेमेंट करेगा, और डेबिट किसको करेगा, डेबिट ड्रॉई को करेगा, ड्रॉअर बैंक को पेमेंट करेगा और डेबिट किसको करेगा, ड्रॉई को। तो ये इस केस में ऐसा सर्कल चलेगा, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड बैंक। ये जब पे कर रहा है, पे करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉअर, ड्रॉअर टू, अब इसके लिए ड्रॉअर नहीं है, बैंक बेसिकली कस्टमर अकाउंट लिख देगा, कस्टमर अकाउंट लिख दो, बेसिकली ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा, कस्टमर अकाउंट टू बैंक या कैश, जिस भी मोड से पेमेंट हो रहा है। अब बैंक क्या करेगा, ये रिकवरी के लिए एंट्री डाल दिया,
है ना। ड्रॉर रिकवर करेगा, बैंक ड्रॉर से रिकवर करेगा और ड्रॉर ड्रॉई से रिकवर करेगा। तो ये एंट्री क्या पास करेगा रिकवरी के लिए, ये ड्रॉई को डेबिट कर देगा, बट बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू बैंक या कैश, जिस भी मोड से आप बैंक को पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब ड्रॉर रिकवर करेगा किससे, ड्रॉई से। तो एक्चुअल में एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, ड्रॉई। तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर दो, और टू नोटिंग चार्जेस को डेबिट करने के बाद या तो आप हाथों हाथ पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक या कैश हो जाएगा, बट नोटिंग चार्जेस अगर आप हाथों हाथ नहीं पे कर रहे हो तो टू ड्रॉर कर दो। तो ये ऐसे साइकिल चलेगा। तो जो भी पेमेंट करे अल्टीमेटली ड्रॉई ने बियर करना है, क्योंकि ड्रॉई का गलती है, तो नोटिंग चार्जेस उसने बियर करना है। अब देखो, मैं आपको अभी तक का दिखाता हूँ ताकि आपको आप फेयर बिट ऑफ आइडिया लग गया कि बनाना कैसे है इस चार्ट को। तो आप जगह जगह अगर आप साथ में साइमल्टेनियसली पैरेलली नहीं लिख रहे थे तो या तो आप वीडियो को पीछे करके पॉज करके देखो, या आप यहाँ पे से स्क्रीनशॉट लो। अब बताओ स्टूडेंट्स, क्या इतना झमेला बैंक कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ड्रॉर्स के लिए। तो क्या ड्रॉर के लिए इतना झमेला फ्री में करेगा, द आंसर इज नो। बैंक चार्जेस चार्ज करेगा, बैंक चार्जेस। तो ड्रॉर क्या एंट्री पास करेगा इसके लिए, ड्रॉई ने तो पे करना नहीं है, ड्रॉर क्योंकि ये अपने सुविधा के लिए करा, तो ड्रॉई के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगा, ना ये रिकवरेबल अमाउंट है, क्योंकि ये अपने सुविधा के लिए, ये अपना बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था, तभी ये अपना जो कलेक्शन वाला काम है आउटसोर्स कर दिया बैंक को। तो इन दिस केस आपका एंट्री ड्रॉर पास करेगा, क्या पास करेगा, बैंक चार्जेस, ये इसका एक्सपेंसेस हो गया, बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस हो गया टू बैंक या कैश, जैसे भी आप पेमेंट कर रहे हो। नॉर्मली आप बैंक के थ्रू ही पेमेंट करते हो, बैंक में अगर कैश नहीं देते हो, बट एनी विच वेज। और ड्रॉई के लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये लॉजिकल है, स्टिल आई विल राइट। अगर इन केस आप फ्यूचर में कंफ्यूज होते हैं, नो एंट्री, क्योंकि ये पार्टी टू ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बिल्स फॉर कलेक्शन किसको आपने दे दिया है। राइट। अब आगे आता है तीसरा केस। आता है हमारा स्टूडेंट्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक, ये हमारा तीसरा केस है। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ बैंक ये हमारा तीसरा केस है। और एक और केस जो रह जाता है दैट इज इंडोर्समेंट ऑफ बिल। दो इंटरेस्टिंग केसेस है। हमने पहला केस होल्टिल मैच्योरिटी देख लिया, बिल्स फॉर कलेक्शन देख लिया। अब बैंक से डिस्काउंटिंग कराते हो तो क्या होगा, ठीक है। इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगेन आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो। अभी तक का को आप लोग अच्छे से अपने कंट्रोल में लाओ, होल्ड में लाओ। We will discuss discounting of bill and endorsement of bill in the next video. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thanks for watching.